दोस्तों सैमसंग अपना कुछ दिनों बाद ऐसा ही एक फ़ोन लॉन्च कर देता है कि मैं मजबूर हो जाता हूं कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं सैमसंग J4 कोर का, जो कि 18,000 में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या ये फ़ोन 18,000 के अंदर एक बेटर चॉइस है आपके लिए, या फिर इसमें से भी कोई अच्छी बेटर चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल है पहले से ही 18,000 के अंदर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं कि ये फ़ोन आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, इसका डिज़ाइन कैसा है, ओवरऑल लुक कैसी है, और ये क्या मतलब कि आपको बंदूकें वगैरह इसके अंदर लगाई गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी रेंज तक फायर करती हैं। तो जानते हैं कि फ़ोन के अंदर क्या क्या है और आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी कि कौन सा फ़ोन आ रहा है, कौन सा जा रहा है। जाना का है फ़ोन तो यही रहना है, लेकिन कौन सा आ रहा है, कौन सा आपको अच्छा मिल रहा है, कौन सा बुरा मिल रहा है, किसके अंदर आपको कौन सी स्पेसिफिकेशन मिल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि लाइक करना फ्री है और कमेंट करना भी फ्री है, तो कमेंट के अंदर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं इसके डिज़ाइन के हवाले से। दोस्तों डिज़ाइन जो है फुल्ली प्लास्टिक का है, तो मतलब कि प्लास्टिक का डिज़ाइन है। तो बाकी अगर आप बात करें इसके अंदर कोई भी किस्म की सामने की तरफ नोच नहीं है, क्योंकि ये जो LCD जो पैनल लगाया गया है ये बाकायदा फुल बड़े बड़े बेजल्स वाला है, तो आपको मतलब कि कोई शशके वाली लुक नहीं मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो कलर्स हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इसके अंदर ब्लू कलर आ रहा है, इसके अंदर ब्लैक कलर आ रहा है, इसके अंदर गोल्डन कलर आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही खास नहीं है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही नॉर्मल किस्म की है, और जो इसकी फ्रंट है वो बहुत ही बड़े बड़े बेजल्स के साथ है, तो आप कह सकते हैं आपको काफ़ी पुराना डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके अंदर किसी भी किस्म का आपको डुअल कैमरा सेटअप नहीं मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि सिंगल कैमरा फ़ोन है और ये काफ़ी पुराना। और आजकल शशके वाले फ़ोन डुअल कैमरा, जी आप मेरे पास डुअल कैमरा 18,000 का लिए, तो उस तरह का ये फ़ोन नहीं है, आपको इसके अंदर सिंगल कैमरा ही प्रोवाइड किया गया है। तो बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से। दोस्तों इसके अंदर आपको 8.1 ओरियो गो एडिशन मिलता है, मतलब कि फ़ोन आपका काफ़ी तेज़ चलने वाला है। गो एडिशन जो होते हैं वो स्पेशली उन फोन्स के लिए बनाए जाते हैं इसके अंदर रैम और रोम थोड़ी होती है, तो वो ज़रा फ़ोन एडजस्टमेंट कर लेता है। तो आगे अगर आप बात करें तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का कोई प्रोसेसर नहीं मिलता है, इसके अंदर एक्सिनोस का आपको 7570 प्रोसेसर मिलता है, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है। दोस्तों देखा जाए तो क्वाड कोर प्रोसेसर 20,000 की रेंज के अंदर अंडर 20,000 मतलब कि ये कोई बेहतर बात नहीं है क्वाड कोर प्रोसेसर आपको इस रेंज में मिले। लेकिन दोस्तों चलें प्रोसेसर में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आगे चलते हैं। दोस्तों ये 1.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, इसके साथ आपको माली का T720 GPU मिलता है। अगर आप बात करें डिस्प्ले की, डिस्प्ले 6.0 इंचेस का है, लेकिन दोस्तों 720 भी डिस्प्ले है, तो यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं क्योंकि अंडर 20,000 है, तो यहाँ भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ इसकी रैम और रोम की, तो 1 GB रैम आपको प्रोवाइड की गई है और 16 GB इंटरनल स्टोरेज। तो रैम के तरह इतबार से अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी कम रैम लग रही है, क्योंकि इस बजट के अंदर, इस 20,000 के बजट के अंदर आपको फ़ोन्स 3 GB तक भी रैम प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 GB कम अज़ कम आपको हर ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है, तो सैमसंग को भी चाहिए था कि आपको 2 GB कम अज़ कम रैम प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको 1 GB की रैम प्रोवाइड की गई है, मतलब कि ये फ़ोन रैम के हवाले से सबसे पीछे रह जाता है। तो अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें, इसके अंदर DSLR लगा दिया गया है, मतलब कि आपको 8 मेगापिक्सल का बैक की तरफ कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का, मतलब कि एक कैमरा सिंगल ही मिलता है, कोई डुअल कैमरा नहीं मिलता है। लेकिन ये f2.2 अपर्चर को सपोर्ट मिलता है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि लो लाइट कंडीशन अच्छी नहीं आने वाली है। तो आगे बात करते हैं, इसके अंदर फ्रंट की तरफ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया गया और दोनों कैमराज के अंदर आपको LED फ्लैश दिया गया है, क्योंकि आपको पता है अपर्चर साइज तो अच्छा नहीं है, तो LED फ्लैश देना था कि वो बंदा थोड़ा सा चिट्टा हो सके। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ आपको कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है, कोई भी फेस अनलॉक नहीं दिया गया है, तो मतलब कि ये बहुत अच्छी बात होगी कि आपको सिक्योरिटी बहुत इंप्रूव्ड है, आप पैटर्न से खोलेंगे। तो ये भी एक बहुत दोस्तों इसका कौन है कि इसके अंदर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस अनलॉक, कम से कम आपको फेस अनलॉक देना चाहिए था, जो कि नहीं प्रोवाइड किया गया। और जो मतलब कि आपको पता है कि प्रोसेसर ऐसा होगा तो बाकी चीज़ें ऐसी तो होंगी। तो अगर आप बात करते हैं इसकी बैटरी के हवाले से, दोस्तों यहाँ 3300 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, तो ये बैटरी आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप तो प्रोवाइड कर देगी। लेकिन दोस्तों इस रेंज के अंदर अगर मैं बात करूँ इसकी कॉम्पेटिटर की, वो है Realme C1, जो कि आपको 4000 mAh की बैटरी दे रहा है, 450 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दे रहा है, ऑक्टा कोर, और दोस्तों यहाँ आपको अच्छा डिस्प्ले दे रहा है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रहा है, अच्छी लुक दे रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मेरा ओपिनियन और देखा जाए कि मार्केट में जो फ़ोन्स आ रहे हैं, तो ये फ़ोन बिल्कुल एक फारे किस्म का फ़ोन होने वाला है।
कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि मैं सैमसंग का दुश्मन हूँ। मैं दुश्मन नहीं हूँ यार, लेकिन जो सही बात है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, क्योंकि आपको 18,000 के अंदर कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो कि बाकी फ़ोन्स कर रहे हैं। अगर आप जाना ही चाहते हैं 18-19 हज़ार रुपये खर्चना ही चाहते हैं तो आप Realme C1 को बाई कर सकते हैं, बाकी फ़ोन को बाई कर सकते हैं, लेकिन इस फ़ोन की तरफ मत जाइएगा, ये मेरा मशवरा होगा। लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो के अंदर समझ आ गई होगी इस फ़ोन को बाई करना है नहीं करना है, ये कैसा फ़ोन है कैसा नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझ आ गई, नहीं आई तो फिर डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट के अंदर राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं हाजिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।